जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में। आप लोगों ने इतने ज़्यादा कमेंट किए, इंस्टाग्राम पे डीएम किया, आपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कि सर हमें बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट डायग्राम बता दीजिए, यानी कि जो चित्र होते हैं वो बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप 3 मार्च को बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज हम आपको जो चित्र बताने वाला हूँ, जो आज आपको मैं चित्र बताऊंगा, इसमें से कोई भी ऐसा चित्र नहीं होगा कि इससे बाहर कोई पेपर में चित्र आ जाए। ज़्यादातर चांस रहेंगे कि आपको हमारे इस वीडियो में जो भी चित्र आपको बताए जाएंगे उन्हीं चित्रों से आपके बोर्ड के पेपर में डायग्राम आ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि बोर्ड के पेपर में डायग्राम आते हैं और फिर उनमें से डाउट ये होता है कि सर डायग्राम हम कैसा बनाएं ताकि हमें पूरे नंबर मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, अगर हम वो काम करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए सपोज डेट मैं आपका एग्जाम ले रहा हूँ तो हमने आपसे कहा कि ये डायग्राम ऐसे बनता है, तो अगर आप हमारा बना हुआ बनाएंगे तब तो हमें पूरा नंबर देना रहेगा ना। तो इसी प्रकार से जो एग्जाम होता है, एग्जाम सेंटर के अंदर जो पेपर बनता है, जो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनता है, तो आज हम एनसीईआरटी बुक से आपको डायग्राम बताने वाला हूं जिसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप वैसा डायग्राम बनाते। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों ने पूछा था हमसे सवाल कि सर फूल का चित्र हम कैसे बनाए, फ्लावर का कैसे बनाए। तो आप कैसा भी बच्चों बना दो, जो भी आपको बनाना आता है, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और कई सालों से पेपर में देखा भी गया, कई साल के पेपर जो हैं उनका एनालिसिस किया गया तो देखा गया है कि चित्र जो है बराबर पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा डायग्राम है पुष्प की संरचना। ये जो पुष्प है, देखो यहाँ पे लिखा है पुष्प की LS का आरेख चित्र, यानी कि पुष्प की चित्र जो संरचना होती है आपको बनाना है। इस पुष्प की संरचना में जो मेन पार्ट होते हैं, जैसे बच्चों ये अंडाशय होता है, यहाँ पर अंडाशय लिखा हुआ है। ठीक है, ये बाह्यदल है। ये आपको इसमें देखो कई ज्यादा पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं, आप 1 से 2 भी बना सकते हैं। ये आपको देखो ये वाला कलर दिखाई दे रहा है, दल होते हैं। क्या होते हैं? दल होते हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको दिखाई दे रही है जो ऐसा होता है। देखो जब हम लोगों ने पढ़ाया था आप लोगों को तो बताया था ऐसे, जहां पर आके परागकण जो होते हैं चिपचिपे, यहाँ पर चिपचिपा होता है, यहाँ पर गिर जाते हैं। ये आपका होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? सॉरी, वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र होता है। तो ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होता है, और नीचे वाला इसका जो वाला भाग होता है ये अंडाशय होता है। अंडाशय, ये क्या होता है? वर्तिका होती है। ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होती है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे। ये देखो अंडाशय वाला भाग है, ये यहाँ पर बीच में वर्तिका दिखाया गया, ऊपर वर्तिकाग्र है। यहाँ पर देखो पुंकेसर के कई सारे बना दिए, आप 1 से 2 बना सकते हैं। आपको जो भी डायग्राम आता है वो आप बनाइए। इस प्रकार से फूल का डायग्राम आपको बनाना रहेगा। ठीक है, अगला डायग्राम जो है उसे देखिए ध्यान से। अगला बच्चों डायग्राम जो है आपका, ये है स्फुटित परागकोश की अनुप्रस्थ काट। स्फुटित परागकोश की अनुप्रस्थ काट जो है, ये परागकोश के जो काट होते हैं, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बीज जैसे, ये सब क्या होते हैं? पोलन ग्रेन, यानी कि परागकण होते हैं। ये डायग्राम भी अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार पूछा गया, तो आप इस पूरे डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये डायग्राम बनाना सीख लेना। कुछ नहीं, ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करना, उसमें 2 लेयर। अब इसमें देखो बाह्य त्वचा ये वाली होती है, इसको आप बाह्य त्वचा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बाह्य त्वचा लिख सकते हैं, और इसके अंदर वाली ये अंतः त्वचा हो जाएगी। अंतः त्वचा, ठीक है, बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा हो जाएंगे। ठीक है, आप अगर इनका नाम लिखना चाहते हैं तो लिख दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये स्फुटित परागकोश की अनुप्रस्थ काट का जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया। ठीक है, अगला डायग्राम देखो पहले बच्चों। अगला डायग्राम जो है, जो कि है बीजांड की संरचना, प्रतीप बीजांड। आपके बोर्ड के पेपर में आएगा, कहेगा कि बीजांड की संरचना बनाओ। ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, ये होता है बीजांड की संरचना। इसमें होता क्या, देखो एक्चुअल में ऐसा ही होता है। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, हम लोग इसको ऐसे पलट कर बना देते हैं, जैसा कि ऐसे, यानी कि ये वाला भाग ऊपर कर देते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है। देखो इसका यहाँ पर ये बीजांड द्वारी भाग होता है, जहाँ से कोई भी पराग नलिका या परागकण जो आता है उसमें पराग नलिका यहीं से प्रवेश करती है। इसमें देखो ये ऊपर वाला भाग जो होता है निभागीय सिरा होता है। ठीक है, ये वाला भाग जो होता है यहाँ पर हाइलम होता है, ये फोनिकल होता है, पूरा यहाँ पर बीजांड ब्रंथ होता है, इसी से बीजांड से जुड़ा होता है। ठीक है, ये बीजांड द्वार होता है। यहाँ पे जो खाली स्थान देख रहे हैं जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित है, ये वाला भाग जो है ये होता है बीजांड द्वार। ये आपको ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये जो है क्या, इंटेगुमेंट है, अध्यावरण है। इसमें बाह्य अध्यावरण है, अंतः अध्यावरण है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीजांड का है। क्या है? बीजांड का है। ये बच्चों आपका भ्रूण कोश है। ये जो आपको गोला जैसा दिखाई दे रहा है ये क्या है? आपका एम्ब्रियो भ्रूण कोश है। तो ये जो है बीजांड का, इसमें सारी चीजें हमें नामिनेट नहीं करना, इसे हमें निभागीय सिरा
नॉमिनेट कर देना है, निवाहक कर देना है, बीजांड भ्रूण कोष नॉमिनेट कर देना है। अब मैं देखो इस पर निशान लगा देना क्या क्या आपको नॉमिनेट करना है चित्र बनाते समय। ए हो गया, ए हो गया। अंता और बाह्य अध्यावरण नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ इनको ऐसे लिख देंगे। ये क्या है, इंटेगोमेंट है, दोनों पे ऐसा है तीर करके ऐसे लिख देंगे, अध्यावरण है। आप ये लिख देंगे बीजांड द्वारी सिरा, ये आपका फोनिकल होता है, ये बीजांड द्वार होता है, ये बीजांड द्वारी सिरा यहाँ पर हो गया, ये बीजांड व्रंत होता है। बस इतना आप लिख देंगे, पूरा डायग्राम हो गया। ठीक है, समझ गए इस डायग्राम को। तो इस डायग्राम को आपको 110% बनाना सीख लेना है। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका डायग्राम जो है ये है परिपक्व भ्रूण कोष। परिपक्व भ्रूण कोष, जो अभी हमने बीजांड में भ्रूण कोष की बात की थी, उसके अंदर की संरचना है परिपक्व भ्रूण कोष होता है, क्योंकि आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि इस परिपक्व भ्रूण कोष का चित्र बनाओ। तो देखो बच्चों, इसमें ये जो आपका इधर आपको दिखाई दे रहा है घास जैसे, ये तंतु रूपी समुच्चय होते हैं। इसमें देखो ये 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये 2 आपको दिखाई दे रहे हैं सहायक कोशिकाएं। इसमें एक अंड कोशिका होती है, वाली ऊपर जो होती है अंड कोशिका होती है। ठीक है, ये आपके द्विध्रुवीय केंद्रक होते हैं। जो ये जो होती हैं प्रतिव्यस्यांत कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं भी इनको कहते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका इसके अंदर एक केंद्रक होता है, द्विध्रुवीय केंद्रक इनको कहते हैं। एक केंद्रिका होती है, केंद्रिका कोशिका इनको कह सकते हैं। ये जो बड़ी वाली आपको दिखा रही है केंद्रिका कोशिका है, इसके अंदर द्विध्रुवीय केंद्रक है। और ये आपको अंड कोशिका और ये 2 आपकी सहायक कोशिका होती हैं। जो आपका नर युग्मक बनता है परागकण के अंदर 2 नर युग्मक बनते हैं, उसमें पहला वाला नर युग्मक इससे समेकन करता है, जिसे आप ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। दूसरा वाला जो नर युग्मक आता है वो इन 2 ध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है, जिससे क्या बनता है, भ्रूण पोष का निर्माण होता है, जो कि एक त्रिगुणित संरचना होती है, 3n। और ये जो भ्रूण कोष है कैसा होता है, अगुणित होता है, एन टाइप स्ट्रक्चर होता है। समझ गए। तो ये भ्रूण कोष जो होता है 7 कोशिकाएं, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8, ये 8 कैसे, ये तो हाँ ये एक कोशिका है। देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रिकीय स्ट्रक्चर होता है। केंद्रिकीय 8 देखो, एक एक केंद्रक, एक एक 2 केंद्रक, 3 4 5 केंद्रक और 5 3 8 केंद्रक। केंद्रक 8 होते हैं, कोशिकाएं 7 होती हैं, स्ट्रक्चर होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला चित्र देखो प्यारे बच्चों, अगला आपका जो डायग्राम है ये है नर जनन तंत्र का। ये नर जनन तंत्र का जो आता है, नर जनन तंत्र, ये डायग्राम भी अगर आपने बोर्ड एग्जाम के PYQ देखे होंगे तो वहां पर कई बार पूछा गया। देखो इस पूरे डायग्राम को बनाने का तरीका मैंने बता रखा है कैसे बनाया जाता है, आप उसे जाकर देख लेना। अगर आपको बनाना आता है, बना सकते हैं, तो 110% आप बनाना सीख लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम भी आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है। देखो इसमें क्या होता है, आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे पहले आप ए वाला पार्ट बनाएंगे, इसके बाद में ऐसे करके सारी चीज़ें आप नॉमिनेट कर देंगे। बहुत अच्छा, पहले आप जब बनाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता, जैसे जैसे आप इसको बनाते चले जाते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो होते हैं आपके टेस्टिस होते हैं, इसमें एक टेस्टिस को अंदर खोल के दिखा दिया गया है। ये आपका मूत्र मार्ग होता है, यहाँ पर ये प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, ये शुक्राशय होता है, मूत्राशय होता है, मूत्र नलिका होती है, शुक्रवाहिका होती है। ठीक है, तो ये नलिकाएं होती हैं, इनके बारे में आप अच्छे से बना लेंगे, सीख लेंगे। कैसे 1 से 2 बार आप घर में प्रैक्टिस कर लेना और आप सीख जाएंगे, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला देखो, अगला आपका डायग्राम है नर जनन तंत्र का देखा था, अब स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र। ये डायग्राम भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गर्भाशय होता है, ठीक है, यहाँ पर एक गर्भाशय गुहा होती है, इसमें 3 लेयर होती हैं। इसमें हिंदी में दी गई है अंता स्तर, पेशी स्तर और परिगर्भाशय। ठीक है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इनको इंग्लिश में कहते हैं। पेरी, मायो, एंडो, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है, ए एंडोमेट्रियम होती है। ठीक है, तो इंग्लिश में पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इसमें अंता स्तर, पेशी स्तर और गर्भाशय का लिखा परिगर्भाशय होता है। ठीक है, ये डिम्बाणु जिसको ओवम कहते हैं या अंडाशय भी कहते हैं, एक झालरी होती है, एक उंगली टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कीप, ए यहाँ पर वाला ये वाला भाग एम्फुला होता है। ठीक है, ये योनि होती है, ग्रीवानाल, गर्भाशय ग्रीवा होती है। ये सारा इसका आप डायग्राम बनाना सीख लेंगे। ये 5 से 6 जो डायग्राम है जो आपको बताए गए, ये सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए इस चीज़ को। और ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। बट ये जो डायग्राम है मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। ये बच्चों आपके बोर्ड की NCERT की जीव विज्ञान है। यहाँ पर देखो ये लगा हुआ लोगो, ये NCERT की है। तो इस डायग्राम, इसमें जो भी डायग्राम दिए गए हैं, अगर आप ऐसे बना के आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी एग्जाम में नहीं काट सकता है। ठीक है, अगला आपका डायग्राम आता है शुक्राणु की संरचना, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी कभी कभी बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इस स्ट्रक्चर को भी बनाना सीख लें। स्पर्म का स्ट्रक्चर भी बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। और अगर बच्चों इन सभी का आप PDF चाहते हैं, PDF अगर चाहते हैं कि सर इनकी फोटो खींचकर आप हमें PDF दे दो, तो बच्चों इस पूरे जो भी डायग्राम आपको बताए जा रहे हैं, इनका आपको अगर PDF चाहिए
तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप हमें कमेंट कर देना सर हमें डायग्राम का PDF चाहिए, मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ए स्पर्म की संरचना बनाना सीख लेना। इसके 3 भाग होते हैं, शीर्ष, ग्रीवा वाला भाग और पुच्छ वाला भाग। इसके मेन 3 भाग होते हैं। इसके मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, याद रख लेना। जो मध्य भाग होता है, इसके मोस्टली 3 भाग होते हैं बट होते तो 4 हैं। इसका मध्य भाग जो होता है जिसमें सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इनको तैरने और ऊर्जा के लिए हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। इसका अग्रपिंडक होता है, एक्रोसोम होता है। इस पर ये अग्रपिंडक लिखा हुआ है, ये अग्रपिंडक है, ठीक है। केंद्रिकायुक्त सूत्रीय गुणसूत्रीय पदार्थ यहाँ पे भरा रहता है, ठीक है। देखो ये वाला शीर्ष वाला भाग, इसी पर एक्रोसोम पाई जाती है लेयर, जो जोना पेलोसिडा लेयर को भेदने का कार्य करती है, जो उस टाइम पर वो फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, ठीक है। 1 से 2 एक डायग्राम और है, उसे और देख लो बस। अगला आपका डायग्राम है DNA की संरचना, DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की संरचना। DNA की संरचना आपको ऐसे बनाना सीख लेना है, नहीं बनाना आप इसमें थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा, आपको जैसे भी आना आप ऐसे बना लो, ऐसे डायरेक्टली। ये लो DNA की संरचना हो गई। इसमें एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ जाएगा, ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। देखो एडेनिन जो होता है थाइमिन के साथ जब जुड़ता है, और ग्वानिन जो होता है साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ग्वानिन साइटोसिन या ग्वानिन जो जुड़ते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। एडेनिन जो थाइमिन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, और ये जो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, याद रख लेना। तो ये बच्चों जो हमने 5 से 6 या 7 डायग्राम आपको बताए हैं, इन डायग्राम को तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम में अगर कोई डायग्राम आता है तो 110% गारंटी रहती है कि ज़्यादातर चांस रहते हैं कि बोर्ड के पेपर में आपको यहीं से डायग्राम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर पूछिए, और भी अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जल्द ही जल्द चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, पूरा कोशिश की जाएगी कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो दिए जाए, ठीक है बच्चों। आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए। आई विल टेक इन क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।